गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आप लोग जो है आज मैं संधि प्रकरण पाठ 23 संधि पढ़ा रही हूँ। अत्यंत पास में आए हुए दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जो मतलब लगा पास पास आए उनमें वो परिवर्तन हो जाए उन्हें संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलया विद्यालय, देव धन ईसा देवेशा। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि समीप में आए दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलया हिमालया। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धनीसा वागीसा। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इतः धन ततः इतस ततः। तो स्वर संधि नंबर 1 है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 7 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। आइए अब इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। नंबर 1 है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के तुरंत बाद क्रमशः आ ई उ री समान स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। शब्द धन अर्था सर्वार्था, सूर्य धन अस्ता सूर्यास्ता, सत्य धन अर्था सत्यार्था, उदय धन चला अचला उदय अचला। ऐसे ही सारे के आप लोगों को बेटा एग्जाम्पल राइट करके लर्न कर लेना है, ठीक। फिर इसी प्रकार जैसे सारे देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब दूसरा है गुण संधि। यदि आ या आ के तुरंत बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली ई उ री या लिरी हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ या आ, ई या ई, ए, सुरेशा सुरधन ईसा। ऐसे ही सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबके 2-2 4-4 एग्जाम्पल राइट करके लर्न करना। फिर वृद्धि संधि है, इसकी डिफिनेशन आपको राइट करना है और लिखना है। यदि आ या आ के तुरंत बाद ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है, तथा यदि आ या आ के तुरंत बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, वही वृद्धि संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है। फिर है यण संधि। जब ई या ई के बाद इनमें कोई भिन्न असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। जब उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उ या उ के स्थान पर वा हो जाता है। जब वा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर रा, और जब लिरी के स्थान पर कोई तो ला लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है। फिर है अयादि संधि। यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो क्रमशः ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है आपको। सारे का कम से कम 2-2 4-4 एग्जाम्पल राइट करके लर्न करना है। फिर पूर्व रूप संधि। यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो तथा उसके पश्चात आ हो तो आ को पूर्व रूप हो जाता है, उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। जैसे ते धन अप तेय, हरे धन अत्र हरेत, विश्रोधा विश्रोत्र, साधो धन अत्र साधोत्र, ठीक। प्रकृति भाव या प्रागृह। यदि द्विवचनांत ई उ या ए के पश्चात कोई भी स्वर आए तो वहाँ संधि नहीं होते, उसे ही प्रकृति भाव संधि कहते हैं। वास्तव में जहाँ संधि के नियम लागू होने पर भी संधि न हो और रूप प्राकृतिक अवस्था में रहे उसे प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे कवि धन आगतो कवि आगतो, साधु धनत्र साधु अत्र, ठीक। ये एग्जाम्पल दिया गया है, आप लिख के याद करना। फिर है संयोग। दो वर्णों के पास पास आने पर बिना परिवर्तन के होने वाले मेल को संयोग कहते हैं। जैसे त्वम धन एव त्वमेव,
त्वम धन आदि तुम आदि, सत्यम धन एव सत्यमेव आदि। यही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दो वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता तथा संधि युक्त पद को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणधनी ईसा गणेशा, गणेशा का गणधनी, गायधन अकह गायिका, भवधन अनम भवनम, यथाधन उपदेशः आदि। ठीक, तो बेटा आप लोग वीडियो देख के यह संधि भी रीडिंग करना और समझना, सारी संधि के डिफिनेशन आप लिखिएगा और एग्जाम्पल राइट करके लर्न करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।